हम राजद के समर्थक हैं। वोट तो इस बार इंडिया गठबंधन को मिलेगा यहाँ से। बीजेपी। क्यों चाह रहे हैं बीजेपी? विकास किया है, विकास किया। पूरा इंडिया में विकास हुआ है। 5 किलो फ्री का आप अनाज दे रहे हैं और फ्री का शिक्षा दीजिए, फ्री का ट्रीटमेंट करवाइए, बढ़िया हॉस्पिटल खोलिए, बढ़िया स्कूल कॉलेज खोलिए। लोकसभा गया और बाजार वजीरगंज और स्थान माँ संतोषी धाम। आप कह सकते हैं कि मैं उसी चौक पर उपस्थित हूँ और ये बाज़ार कहीं ना कहीं दशरथ मांझी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दशरथ मांझी जो पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता बनाए और लोगों के आवागमन का जो सुविधा था सुचारू रूप से शुरू कर दिया है। वजीरगंज का नाम वैसे भी हमेशा आते ही रहता है, कारण दशरथ मांझी और यहाँ के लोग जुड़े हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं कि मेरे चुनावी चौपाल में यहाँ के लोग जुड़े हैं और यहाँ का मुद्दा क्या है और किस विषय वस्तु पर काम होना है, लोगों से जानने का कोशिश करेंगे। आपका नाम? हमारा नाम है हरेंद्र सिंह यादव। अच्छा, हरेंद्र सिंह यादव। ये बताइए कि आप वोट किसे देना चाहेंगे और क्यों? हम राजद के समर्थक हैं। हम तो वोट राजद में देंगे। राजद में देंगे। मैं आपको बता दूं कि एक तरफ जीतन राम मांझी तो दूसरे तरफ कुमार सर्वजीत चुनावी मैदान में लोकसभा गया से हैं और मेरे साथ और भी भाई बंधु उपस्थित हैं। आपका क्या निर्णय है, इस बार किस बेस पर वजीरगंज वोट देगा और किस पार्टी को और क्यों देगा? वोट तो इस बार इंडिया गठबंधन को मिलेगा यहाँ से, वजीरगंज गया लोकसभा से, और जीत निश्चित है सर्वजीत जी का होगा। सर्वजीत जी का होगा। क्या ऐसा मुद्दा है कि आप सर्वजीत जी को जिताना चाहते हैं और जीतन राम मांझी को हराना चाहते हैं? मौका एक बार मिलना चाहिए उनको। 2 बार से लोकसभा में यहाँ से बीजेपी को ही मिला है। अच्छा, तीसरा बार इंडिया मतलब मुद्दा नहीं है, मौका देना है इसे। मौका देना चाहिए। अच्छा, मौका देना चाहिए। चलिए और लोगों से मिलते हैं। और आपका क्या विचार है? हमारा विचार है कि हम मत किसे देंगे, इसके लिए तो हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र है। ठीक है, बात रह गई क्या कमी है क्या नहीं कमी है। करीब करीब 8-10 साल पहले या 15 साल पहले यहाँ सेल का कारखाना लगने के लिए ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका, उस पर अभी तक किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाया। ठीक है, अगर वहाँ कारखाना लग जाता है या सेल का प्लांट लग जाता है तो कितने लोग को स्वतः रोजगार मिल जाएगा, इस पर तो कोई आवाज़ उठाते नहीं हैं। बस हमें जिता दो नली गली और छोटी छोटी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए। ठीक है, अगर इससे ऊपर के उठते हैं तो क्या है कि अगर किसी तरह का एक छोटा भी इंडस्ट्री लगाना अगर आपको है तो उसका सहयोग, आपको किसी तरह का कोई सहयोग आपको नहीं मिलता है सरकार से, और ना ही इस पर कोई प्रश्न करते हैं। चलिए, आपका मुद्दा है कंपनी, इनका मुद्दा है एनडीए गठबंधन और इनका मुद्दा है लालू प्रसाद यादव। आपका क्या मुद्दा है, आप क्या चाह रहे हैं? बीजेपी। क्यों चाह रहे हैं बीजेपी? विकास किया है, विकास किया। पूरा इंडिया में विकास हुआ है। पूरा इंडिया में विकास हुआ है और आप इंडिया गठबंधन को चाहते हैं। पूछिए क्या विकास हुआ है। चलिए बता लीजिए। रोड बना, हाईवे बना, रोड बना, हाईवे बना, बिजली मिल रही है 24 आवर, हर जगह विकास है, हर जगह दिख रहा है विकास। चलिए, आप भी एक युवा है, आप बताइए क्या विकास हुआ है? जी, मेरा नाम शुभम लोहानी है। ऐसे मैं भाजपा के मंत्री पद पे हूँ बहियन प्रखंड से। विकास की बात रही तो क्या विकास नहीं हुआ। गरीबों को अनाज योजना जो लगातार 5 सालों से कोरोना के टाइम से फ्री मुफ्त दिया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा। उज्ज्वला योजना जो हर घर में गैस कनेक्शन दिया गया। बताइए, आज़ादी के 75 साल बीत गए फिर भी लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ता है। ये तो सौभाग्य या दुर्भाग्य देश का? ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। 5 किलो फ्री का आप अनाज दे रहे हैं और फ्री का शिक्षा दीजिए, फ्री का ट्रीटमेंट करवाइए, बढ़िया हॉस्पिटल खोलिए, बढ़िया स्कूल कॉलेज खोलिए। फ्री का ट्रीटमेंट से हमें याद आया कि एक स्कीम चला है आयुष्मान भारत, उसके तहत 5 लाख रुपया मोदी सरकार गरीबों को दे रही है। इस पे अब आपका क्या सोच? ये ठीक है, बढ़िया चीज़ है ये। तो अभी तो आपने बोला नहीं, कि ये ठीक है। अभी शुरुआत होने दीजिए। अभी तो देखिए, मोदी जी बहुत सा गारंटी दिए हैं। हमको ये लगता है कि अगर गारंटी ये पूरा कर देते हैं, ये क्या आयुष्मान कार्ड वाला, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। आयुष्मान कार्ड गारंटी पूरा हो रहा है। 5 लाख का इलाज मुफ्त में हो रहा है। हर गरीब को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है, शांति मिला है।
अगर आयुष्मान कार्ड की फायदे की बात बोलते हैं ना, किसको मिला किसको नहीं मिला, तो पास में हमारा लोकनायक जयप्रकाश आँख अस्पताल है, वहाँ जा करके कोई आधे घंटे बिताए, पता चलेगा कितने कितने लोगों का इलाज हो रहा है। जिसके पास 10 रुपया नहीं है, 50 रुपया नहीं है, वो जा करके 7,000 8,000 का ऑपरेशन फ्री में करवा रहा है और सुगमता से हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को नहीं मिलता तो फिर वहाँ जा करके कोई देख ले, होता या नहीं होता है। इस पे आपका क्या सोच है? ठीक है, ये अच्छी बात है, ये बढ़िया है, गारंटी है, पूरा करते अच्छा, हैं। मोदी का आप 4 ऐसा काम बताइए जो आपको खराब लगा हो। मोदी जी का एक भी काम को याद नहीं है जो उनका गारंटी पूरा हुआ है। अगर कुछ है तो बताइए आप। जनता बता देगा, आम पब्लिक बता दे, आप किसी से ही पूछ सकते हैं। हाँ, जनता चलिए आप बताइए। पहला मुद्दा आयुष्मान योजना, अगर किसी को कोई शक है तो बताएं। दूसरा अनाज योजना, ठीक है। तीसरा बिजली योजना, पहले वजीरगंज में कितना बिजली मिलता था कोई बता दे, आज कितना मिलता है कोई बता दे, ठीक है। योजना को आगे बढ़ाइए। उसके बाद आपका जनधन योजना, कितने लोगों को गरीबों का खाता हुआ करता था, आज हर गरीबों का खाता है। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, अगर पहले पैसा आता था तो हमारे पूर्वकालीन सरकार जो चलाते थे ये भी बोलते थे कि अगर किसी को हम 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे पहुंचते पहुंचते 10 पैसा हो जाता है। आज ये 1 रुपया का 1 रुपया पूरा आता है। किसान निधि सम्मान योजना, आज कोई बता दे 14 से पहले किसी किसान को अगर 1 रुपया भी सरकार की तरफ से कैश के रूप में मिला हो तो ठीक है। और उसके बाद ऐसी अनगिनत योजनाएं हैं जिससे हर न हर कोई ना कोई लाभान्वित। बताइए, ये 4-5 योजना गिनाए, आयुष्मान योजना गिना दिए, जनधन खाता से जुड़वा दिए, उसके बाद उज्ज्वला योजना से भी जुड़वा दिए, किसान निधि से भी जुड़वा दिए, और विश्वकर्मा योजना से भी, शौचालय से भी जुड़ा, बहुत सारा जुड़ा। अब यह बताइए कि अब आपको इससे क्या दिक्कत आ रहा है? ये जो बता रहे हैं कि हर गरीब का अकाउंट खुला, अकाउंट में पैसा कितना है? अकाउंट तो सब खुलवा दिए, पैसा अकाउंट में गरीबों का क्या है? कितना अकाउंट में पैसा है उसके पास? अकाउंट में जीरो है, जीरो है अकाउंट में, जीरो। अच्छा, आइए मन्नी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम उत्तम कुमार हुआ। अच्छा, अगर आपका खाता कोई खुलवाता है तो उसमें पैसा डालने का काम किसका है? जो खुलवाता है या अपने आप से होना चाहिए? जो स्वयं जो खोलता है उसका अपना अधिकार है कि हम स्वयं से कितना कमाते हैं और कितना जमा करते हैं। गवर्नमेंट तो आपको एक खाता खुलवा करके बहुत अच्छी बात की है कि चलिए आपका जो खाता में इधर उधर जो पैसा जाता है, कम से कम आप अपने अच्छे तरीक़ा से अपने बैंक में तो सुरक्षित रख सकते हैं। समय आने पर आप निकाल लीजिएगा पैसा को, आप इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर आपके हाथ में रहता है तो आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट का तो यह बहुत अच्छा स्कीम है कि आप के लिए जो खाता खुलवाया गया है वो आपके द्वारा खर्च हो, ना कि किसी दूसरे आदमी के द्वारा। पहले क्या होता था कि कहीं भी लोग वर्क करते थे तो उनके हाथ में पैसा दिया जाता था, मिलता था 50 रुपया देने के लिए, तो उनके हाथ में मिलता था 30 रुपया। लेकिन आज के समय में क्या है, बिचौलिया कोई नहीं है, डायरेक्ट आपके खाता में अगर कोई भी काम करते तो आपके डायरेक्ट खाता में ट्रांसफ़र किया जाता है, या फिर आप स्वयं काम कर रहे हैं तो आपको मिलता है। यही तो आज का सिस्टम है। ये है। आपको क्या लग रहा है इस बार आपके गया लोकसभा क्षेत्र से कौन जीतेगा? ऐसा तो ज़्यादा उम्मीद है कि बीजेपी ही जीतेगी। आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपको क्या लग रहा है? थोड़ा सा और आगे आ जाइए। बीजेपी जीतेगा। कारण बीजेपी को क्या है, मतलब ऐसे ही खामा खा नहीं जिताना है ना, कुछ विजन काम किया है, क्या किया? बहुत कुछ रोड बनाया है, बिजली दे रहा है, अस्पताल। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने नौकरी दिया है, सबसे बड़ा मुद्दा है अभी। नौकरी तो 5 साल से इतना दिए हैं कि खैर कहने नहीं है। इतना नौकरी दिए हैं कि बिजली बिल जिसको आना चाहिए 50 रुपये उसको आ रहा है 500 रुपया, जिसको आना चाहिए 500 रुपये उसको आ रहा है 50 रुपया। बिजली भी सब कुछ तो तेजस्वी यादव बढ़िया कर रहे हैं, तब पढ़ा लिखा पूरा ध्यान दे रहे हैं, एकदम टपाटप लड़कन लोग सर्विस लग रहा है, एकदम तुरंत पढ़ा तुरंत सर्विस लग गया इंजीनियरिंग में। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था मोदी गवर्नमेंट को? रोजगार देना चाहिए, रोजगार की बहुत ही कमी है। 2 करोड़ रोजगार के वादा आपने किया था, कहाँ रोजगार है? मेक इन इंडिया के तहत रोजगार, स्वतः रोजगार उत्पन्न कीजिए, रोजगार दूसरे को दीजिए। तो स्वतः रोजगार पकौड़ा बेचने बोले थे वो कि पकौड़ा बेचो, पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है। अच्छा, आपके नज़र में रोजगार सही नहीं है? पढ़ा लिखा आदमी, आप पढ़े लिखे हैं, अब पकौड़ा तलिएगा? हम तो तल लेंगे। क्यों तलिएगा? क्यों तलेंगे? आप पढ़े लिखे आदमी है, क्यों तलेंगे पकौड़ा? इसलिए तलेंगे कि जैसे कि आपने सुना होगा बालाजी बिस्किट, चाहे बालाजी का अनेकों वैरायटीज, उसके बाद बीका का हो गया, चाहे ये आपका हल्दीराम्स का हो गया। क्या लग रहा है कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं है क्या, या नहीं। या तिलकुट वाले
श्री रामचंद्र जी का जो एक्सक्यूज मी, आप बीकास जी और हल्दीराम का तुलना ना लोकल फॉर वोकल ना नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। उनका स्टेटमेंट था वोकल फॉर लोकल, ठीक है ना। ये चीज़ें अभी नहीं हैं। जैसा आपने बोल दिया ना कि जनधन अकाउंट ना खुलवा देना, कभी आप बैंक विजिट किए हो? क्या है ना कि 2% का है आबादी के हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए। दूसरा ज़्यादा बढ़ेगा, सरकार पर बोझ बढ़ेगा, तो आबादी बढ़ रहा है, नौकरी कहाँ देगा सरकार? अच्छा, एक MBA चाय वाला है, ग्रेजुएट चाय वाली है, कमा रहा है। अब दैट्स ऑल आर फोकस, ओनली फोकस है। यस। आपको क्या लग रहा है कि जो MBA चाय वाला एक लड़का है, आज अगर कहा जाए तो उसकी संपत्ति कम से कम 13 से 14 करोड़ में है, एबव ही है, तो भी MBA किया और अपना टैग लगा कर बेचना स्टार्ट कर दिया। अब उस पर आपका क्या रहा है? उसके माता पिता ने यही सोच के पढ़ाया कि बड़ा कंपनी में जाएगा, फिर वहाँ बढ़िया नौकर बनेगा, लेकिन वो तो नौकर बना नहीं, अपना स्वतः रोजगार खोला और चाय बेचने लगा। रोजगार पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आदमी का ये मोटिव होना चाहिए कि हम अगले को अगर रोज़गार देते हैं तो ज़्यादा बेटर है। इसलिए इस तरह कार्य करें कि हम अगला को रोज़गार दें। स्वयं रोज़गार कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरे से अगर 5 आदमी और कमा रहा है तो इस तरह का अपने अंदर वो एबिलिटी तैयार करें ताकि पब्लिक को और लोगों को फ़ायदा हो।